अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आज बना रही हूँ मैं तड़के वाले चावल, यानी कि बगैर किसी सब्ज़ी के, बगैर चिकन के, बगैर मटन के सिंपल से चावल और सिंपल सी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तड़का हमारा बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैंने प्याज जो है उनको किया है, कद्दूकश किया है मैंने। उसके बाद मैंने घी में प्याज को ब्राउन किया है। देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हुआ है, क्योंकि मैंने इसका कलर निकालना है। आज मैंने कलर वाले चावल बनाने हैं, जैसे डार्क कलर वाले होते हैं। वैसे तो मैं रखती हूँ बिल्कुल ऑफ वाइट सा कलर, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं डार्क कलर वाले चावल बनाऊँ और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने डार्क प्याज किया है, ज़्यादा गहरा ब्राउन प्याज किया है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, और अदरक और लहसुन मैंने कूट के इसके अंदर भी शामिल कर दिया है, और 2 मीडियम साइज़ टमाटर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब ये मसाला मेरा बन के हो गया रेडी। लाल मिर्च इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि लाल मिर्च जो होती है वो तकरीबन जब हांडी में मौजूद हो सारे मसाले, तो फिर इस तरह के तड़के वाले चावलों में जो कि सालन के साथ हमने यूज़ करने हों तो उनमें फिर मसाले कम ही डालते हैं। इसलिए मैंने लाल मिर्च चावलों में डाली भी नहीं है और डालनी भी नहीं है, कि वो हांडी के में मौजूद है। तो ये मसाला हो गया रेडी। अब जो नेक्स्ट मसाले मैंने इसके अंदर डालने हैं वो हैं हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया, नमक, और ये है थोड़ी सौंफ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है तड़के वाले चावलों की। तो ये मसाले मैंने इसके अंदर कर दिए ऐड। इनको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही भूनना है। फिर हम लगा देंगे इसके अंदर पानी। तो मेरे पास 3 गिलास चावल थे। 3 गिलास चावल जो हैं पुराने चावल, तो उनमें पानी भी उसी हिसाब से लगाऊंगी जितने चावल थे। जैसा कि मैंने बताया मेरे पास 3 गिलास चावल है, तो ये पानी मैंने मैश किया है, ये 6 गिलास पानी है, क्योंकि हर चावल को 1 गिलास मैंने एक्स्ट्रा लगाना है। तो ये 6 गिलास पानी है जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगी ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, और फिर हम इसमें चावल शामिल। पानी के अंदर आ गया है बॉयल माशाल्लाह से। तो अब मैं इसमें चावल करने लगी हूँ ऐड। देखिए चावलों में से पानी मैंने निकाल लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने डाल दिए हैं, इनको मैंने कर दिया है मिक्स। तो गाइस आज मैं आपको एक नया तरीका और नया अंदाज़ बताऊंगी और अच्छी रेसिपी बताऊंगी। बात दरअसल कुछ चावल मैंने ऐड कर दिए हैं और कुछ चावल मैंने अभी ऐड नहीं किए। तो इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप भी ये वाला तरीका इख्तियार कर लें, क्योंकि रेसिपी देने का या किसी को बताने का यही मकसद होता है कि हर बंदा एक्सपर्ट हो जाए और जान जाए। तो ये है मेरे पास चावल जो कि मैंने हाफ़ डाले हैं और हाफ़ मेरे पास हैं। तो ये क्यों मेरे पास हैं, ये मैंने सबसे पहले भिगोए थे जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो इनको मैंने भिगो के रख लिया। जैसे ही मैंने इनको भिगोया तो बाद में मैंने चावल और मंगवा लिए, क्योंकि ये चावल कम थे। तो जो मैंने बाद में मंगवाए हैं उनको मैंने धो के तो इस पानी के अंदर डाल दिया। तकरीबन उनको भिगोया मैंने 15 मिनट, और इन चावलों को मैंने भिगोया 1 घंटा।
तो इसलिए अगर मैं दोनों चावल एक साथ डालूंगी तो एक हिस्सा जो है, आधे चावल इसमें कच्चे रह जाएंगे और आधे चावल पक जाएंगे। तो ये आपके लिए भी टिप्स है, अगर आप लोग भी इस तरह करना चाहें, यानी कि मिकदार को बढ़ाना चाहें, तो जो पहले वाली चीज़ होती है उसको आप साइड पे करके, जो बाद में आएगी पहले आप उसको थोड़ा सा पका लें, एक बाल आ जाए उसके अंदर, उसके बाद आप जो मौजूद थे, जो पहले थे, उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो यही तरीकाकार मैं आपको समझाना चाह रही थी। देखिए माशाल्लाह से इनमें अब बॉयल आ गया एक, तो अब ये उनके साथ मैच हो जाएंगे। तो ये देखिए अब मैं ये वाले चावल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इनको 5 मिनट के लिए ढाँप के पकाएंगे। माशाल्लाह से चावल जो है ये अच्छे से फूल गए हैं और पानी भी कम रह गया, अभी पानी इनके अंदर है। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अभी इनके अंदर पानी है, अभी 1 मिनट के लिए इसको और ढाँप देते हैं ताकि ये भी पानी ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी हो गया है खुश्क। अब इनको दम लगाने का टाइम है, तो अब मैं इनको लगाने लगी हूँ दम। तो दम मैं इसको कैसे लगाऊंगी, मैं इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल हल्का कर देती हूँ और नीचे इसके रख देती हूँ तवा। तो इसी तरीके से इसको ढाँप देते हैं, कवर कर देते हैं ऐसे, और नीचे रख देते हैं तवा और चूल्हे की फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल स्लो। इस तरीके चावलों को मैंने दम लगा दिया है। अब देखते हैं इनको 5 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दम लगाऊं तो 5 मिनट का लगाती हूँ, इससे कम मैं नहीं लगाती। इससे ज़्यादा लगाऊं तो 10 मिनट का लगाती हूँ, लेकिन ये मैंने लगाया है सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इनको देखते हैं और फिर आपको तफसीलन बताते हैं। गाइस चावल हमारे बन के हो गए हैं तैयार। ये देखिए माशाल्लाह से खिलखिले और अच्छे से अभी मैंने आपके सामने ही इनका खोला है दम। तो चावल जैसा कि मैं चाहती थी वैसे ही हमारे चावल बन के हो गए हैं तैयार। अभी मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। गाइस हमारे चावल बन के तैयार हैं और साथ में शोरबा, बकरे की सीरी का ये शोरबा, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा यूनिक सी रेसिपी, और तड़के वाले चावल। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।